Hello everyone, this is Nitesh Singh, CEO and founder of Metaxon Solution, which is India's leading cybersecurity company which provides cybersecurity solutions, trainings and certifications of cybersecurity and other technologies. So here I welcome you all to our company's channel Metaxon Solution Academy, and इस चैनल पे आप सबको साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्निकल जितने भी डोमेन हैं उन सब से रिलेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उनमें करियर से रिलेटेड कैसे करियर आपको बनाना है, कैसे उस फील्ड में ग्रो करना है, एंटर करना है, अपने आप को रिफाइन करना है, अपग्रेड करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के थ्रू बताए जाएंगे। एंड इस चैनल के थ्रू आपको हमारी कंपनीज के जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, वो सारी डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपसे शेयर किया जाएगा। सो गाइज, मेटैक्सोन सॉल्यूशन जो है वो फ्यूचर में आने वाली कुछ सालों में एक लीडिंग साइबर सिक्योरिटी कंपनी के रूप में जो है वो मार्केट में आएगी। एंड ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। सो आज मैं इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज होते हैं, उसका आंसर करने वाला हूँ। क्वेश्चन ये होता है कि सर, आई एम इन क्लास 10th, आई एम इन स्टैंडर्ड 12th एंड व्हाट शुड आई डू नाउ टू मेक अ करियर आउट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है कि मैं 10th में हूँ या फिर 12th में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या एक पाथ फॉलो करना चाहिए एंड किस तरीके से उस पाथ को फॉलो करते हुए हम साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। So see, I'm going to divide this video in 3 parts if you are in standard 10th, if you are in 12th or if you are doing graduation. So if you are in 10th standard या 12th में भी अगर आप हैं तो आप सबको ये ध्यान से सुनना है। 10th में अगर आप हैं तो आपका जो 10th की जो आपकी पढ़ाई है उस पढ़ाई में से डेली 1 आवर निकालना है आपको, सिर्फ 1 घंटा। वो 1 घंटा जो है वो फुली डेडिकेटेड 1 आवर होना चाहिए, मस्ती मजाक वाले 1 घंटे नहीं। उस 1 घंटे में आपको सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की लर्निंग करनी है। फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं और कुछ अच्छे कोर्सेज जो आपको लगता है कि दे डिजर्व एंड दे आर क्वाइट गुड, तो आपको उन कोर्सेज को गो थ्रू करना है उनके थ्रू। एंड उन वीडियोस को देखने हैं, उन यूट्यूब के वीडियोस को देखने, उन यूडेमी के वीडियोस को देखने, उन कोर्सेज के वीडियोस को देखने उस 1 घंटे में। पहला दिन। नेक्स्ट डे उस वीडियो को जो आपने देखा था उसको प्रैक्टिस करनी है, उसके नोट्स क्रिएट करने हैं, ये काम आपको नेक्स्ट डे करना है। यानी 2 दिनों का आपका टाइम वहाँ पे जाता है एक टॉपिक को या एक वीडियो को कंप्लीट करने में। आपको सिर्फ 1 घंटा देना है डेली के बेसिस पे एंड बाकी टाइम आपको 10th के पढ़ाई और उसके मार्क्स और उसकी जो भी नॉलेज है उसके लिए आपको देना है। ये जो मैं आपको पाथ बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको पूरा रास्ता वे बता रहा हूँ, ये कॉमन नॉर्मल सा जो रास्ता होता है, एक वे होता है, बस वो है। ठीक है, इट्स नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे, इट्स अ नॉर्मल ऑर्डिनरी वे, जहाँ पे अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, वहाँ जॉब्स लेनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है, उसके लिए है। 10th के बाद जैसे आप 12th में आओगे तो आपको PCM सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना है। आप बायोलॉजी वगैरह ले लोगे तो आपका मेडिकल बैकग्राउंड हो जाएगा, और कोई और आप सब्जेक्ट लेते हो तो आप नॉन IT बैकग्राउंड में चले जाओगे। तो नॉन IT एंड मेडिकल बैकग्राउंड वालों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ये काफ़ी लोग बोलते होंगे कि उतनी दिक्कत नहीं होती, सब कुछ ये होता है वो होता है, स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई अग्री टू दैट पॉइंट, स्किल्स मैटर्स, बट यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल जॉब लेना चाहते हो किसी कंपनी में तो वहाँ पे ये मैटर करता है कि आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड हो। इसके लिए आप PCM ले सकते हो एंड लेटर ऑन ग्रेजुएशन में आप BTech, BCA या फिर BSc IT वगैरह इस तरह के जो डोमेन है वो आप चूज कर सकते हो। तो 12th में जब आप बैकग्राउंड में आपका मैथ होगा तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होंगी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे 12th के बाद। तो 12th में आपको उस 1 घंटे को इंक्रीज करना है 2 आवर्स का, यानी कि अब आपको 1 घंटे की जगह 2 घंटे देने हैं और बाकी टाइम आपको फिर से 12th की स्टडी में उसके मार्क्स पे देना है। 12th में जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस होंगे। एंड गाइज, ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, इस सिचुएशन के लिए बोल रहा हूँ जब आप मैनेजमेंट या डोनेशन कोटा से नहीं जाते हो कहीं एडमिशन लेने, आप टैलेंट के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर आपका 12th में मार्क्स अच्छा होना चाहिए एंड उसी मार्क्स के बेसिस पे आपको फिर आगे भी जो है कॉलेजेस वगैरह मिलेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, उसके बेसिस पे फिर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, बट उसके लिए 12th में अच्छा परफॉर्म आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद 12th में जब आपने बैकग्राउंड IT वाली ले लिया या यू कैन से टेक्नोलॉजिकल, आपने मैथ्स ले लिया है, यानी कि आपका
टेक्निकल बैकग्राउंड होने वाला है तो आप फिर 12th के बाद आप बीटेक या बीसीए बीएससी आईटी वगैरह कर सकते हैं। नाउ गाइस, आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो आपके पास 3 से 4 साल का समय होता है या फिर 5 साल का होता है, डिपेंड करता है। बीसीए लेते हो तो 3 इयर्स होता है, बीटेक लेते हैं 4 इयर्स होता है, बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री वगैरह लेते हैं तो 5 इयर्स में भी आपका काम हो जाता है। तो अगर आपका इस तरह का कुछ प्रोग्राम आपने लिया है, चूज किया है, तो अब आपके पास 3 से 4 साल जो होता है या 5 साल होता है, आपको यही जो टाइम है पूरा फुली यूटिलाइज करना है, जहां पे आपको कॉलेज में बस उतना ही पढ़ना है जिससे आप कॉलेज में सेमेस्टर्स जो है क्लियर कर पाओ। एंड अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठना है तो 65 to 70% एग्रीगेट आपके परसेंटेज बनते हो। तो वहां पे क्या होता है, कई सारी कंपनीज के जो होते हैं वो थ्रेशोल्ड होते हैं कि आपका 65% होगा तभी हम आपको यहाँ इंटरव्यूज में बैठने देंगे, या 70% होगा तो बैठने देंगे। तो अगर आपको वो थ्रेशोल्ड से मतलब है तो फिर आपको वो थ्रेशोल्ड लेना है, यानी कि फिर आप वहां पे क्या करो, कॉलेज में 90% जो अपना पूरा टाइम है वो साइबर सिक्योरिटी सीखने में जो है साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को सीखने में, लर्निंग में लगा दो, और 10% कॉलेज के लिए। अगर आपको प्लेसमेंट्स वगैरह ऑन कैंपस वगैरह का काम करना है, 65-70% एग्रीगेट लानी है तो 85 कर दो, इधर उधर 15% कर दो, दैट्स इट, मैं यही बोलूँगा। उसके बाद गाइस, जैसे ही आप सारी चीज़ें 3 से 4 साल 5 साल में आपके पास इतना टाइम होता है, इतना इनफ टाइम होता है कि आप 3 से 4 साल से 5 साल में आप हर एस्पेक्ट साइबर सिक्योरिटी के हर एक डोमेन को एस्पेक्ट को टच कर सकते हो। आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, ऑटोमेशन सीख सकते हो, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी मार्केट में चल रही हैं, जो भी ट्रेंडिंग में है, जो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज हो रही है, उनको सीख सकते हो। आप लिनक्स वगैरह की जानकारी ले सकते हो, कमांड्स वगैरह के बारे में जान सकते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऑपरेट करना सीख सकते हो। इवन बहुत सारे जो साइबर सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे काली है, पैरट है, ये सब सीख सकते हो एंड उनसे यूज टू हो सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्किंग की नॉलेज ले सकते हो, सीसीएनए सीसीएनपी जैसी चीजों के लिए जा सकते हो, आरएचसी आरएचसीएसए के लिए जा सकते हो, रेड हैट की नॉलेज ले सकते हो एंड ये सबसे एक अपना एक अलग जो है नॉलेज बेस बना सकते हो। साथ में आपके 3-4 साल 5 साल जो आपके पास होते हैं उसमें फिर गाइज आप आईओटी वगैरह के बारे में, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में, हार्डवेयर हैकिंग वगैरह ये सारी चीजें भी सीख सकते हो। इवन आप मैलवेयर एनालिसिस हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, इस पे कमांड कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। एंड उसके बाद गाइज आप कुछ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक असेंबली वगैरह इसको भी आप सीख सकते हो, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी लेटर ऑन। इसके बाद गाइज आप मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। आपको हर एक एस्पेक्ट को टच करना है, हर चीज को आपको नॉलेज आपको ग्रैब करनी है, बट इसमें से आपको एक एस्पेक्ट ऐसा रखना है जिसमें आपको मास्टरी करनी है, आपको उसका मास्टर बनना है। यू हैव टू बिकम अ मास्टर ऑफ दैट, ठीक है। तो यहां पे गाइज एक एस्पेक्ट आप कोई भी, आप जैसे कि आपने WAPT वेब एप्लीकेशन 10% टेस्टिंग चूज कर ली, या आपने डिजिटल फॉरेंसिक चूज कर ली, तो आप कोई भी एक एस्पेक्ट को चूज करो और उसके लिए डेडिकेटिवली काम करो, मोर देन द अदर थिंग्स। लाइक अगर आपने WAPT पे काम करना चाहते हो, बेस्ट करना चाहते हो, तो आप WAPT को ज्यादा टाइम दो, 3-4 साल 5 सालों में, और बाकी चीजों को थोड़ा थोड़ा टाइम देके सीखो, ग्रैब करो, क्योंकि इन 3-4 सालों में जो आपकी लर्निंग होगी, बिलीव मी गाइस, जो भी आपकी लर्निंग होगी, जो आपने स्किल्स गेन किया रहेगा, जो आपने नॉलेज गेन किया रहेगा, वही आपकी अर्निंग भी होगी लेटर ऑन चल के, वही आपका एक्सपीरियंस बनेगा एंड उसी से आप ग्रो करोगे एंड आप ऊपर की तरफ जाओगे। लेकिन आप अगर जॉब करते हो तो आप उस फील्ड में, आप जॉब सेक्टर में ही काफ़ी ऊपर जाओगे। अगर आपका माइंड एक एंटरप्रेन्योरशिप टाइप सोचता है, कुछ एंटरप्रेन्योर टाइप सोचता है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, नई चीज़ें डेवलप कर सकते हो, नई चीज़ें मार्केट में ला सकते हो। एक वन मैन आर्मी की तरह आप अपनी खुद की कंपनी जो है वो खड़ा कर सकते हो। लाइक मी, जैसे मेरा कंपनी मेटाक्सोन सॉल्यूशन बहुत स्लोली ग्रो हो रहा है, बहुत धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आप सबको पता ही होगा। बट थोड़ा स्लो है, आई नो, बिकॉज फंड्स की कमी है, फंड्स थोड़े कम है एंड अभी जो है काफी कुछ करना बाकी है। तो इस तरह से आप भी अपनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी को लेकर आ सकते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। एक बार में छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जब ऐसा समय आएगा, जब एक टाइम आएगा, जब छलांग लगाने की टाइम आएगी, तो छलांग लगा देना, ऑटोमेटिकली आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो अब गाइस यहाँ पे एक बात करते हैं कि काफी लोगों का होता है सर क्या पढ़ें, तो आपको 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ, 3 थिंग्स। पहला, यूट्यूब पे, गूगल पे पीडीएफ्स, ई बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी चैनल्स हैं जो फ्री में वीडियोस डालते हैं, जैसे कि मेरा टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल, और बहुत सारे इस डोमेन के चैनल है यूट्यूब पे, जिनके वीडियोस आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। एंड उनकी सारी वीडियोस अगर आप देखें, जैसे मेरे ही 500 से आसपास के वीडियोस होंगे, बहुत सारे चैनल, तो आपको 2000-3000 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे फ्री में, तो आपकी तो नॉलेज वैसे ही डेवलप हो जाएगी बहुत सारी फ्री वीडियोस देख के। उसके बाद रही बात कोर्सेज की, तो आप बहुत सारी कोर्सेज, अब उन कोर्सेज में से एक जो कोर्स हमारा खुद का जो है मेटाक्सोन सर्टिफाइड एथिकल हैकर की MCH वाली कोर्स,
सबसे पहले एज अ बिगिनर आपको वो कोर्स करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं रिकमेंड करता हूं, बिकॉज आई हैव मेड दैट कोर्स, तो मुझे ज़्यादा उसका आइडिया है। तो वो कोर्स आपको बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाएगा, क्योंकि उस कोर्स में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, बग बाउंटी से लेके साइबर सिक्योरिटी के और भी सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड है, जो आपको एक इंटरमीडिएट लेवल तक के जाएगा। इस कोर्स के बाद एमसीए जैसे ही आपने कर लिया, उसके बाद आप सीईएच प्रैक्टिकल के लिए जा सकते हो ऑफ ईसी काउंसिल। सीएस थियरी की बात नहीं करा, आपका सीएस थियरी आपने जब एमसीएच कर लिया तो आपको सीएस थियरी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर द सीएच प्रैक्टिकल। सीएच प्रैक्टिकल जब आपने कर लिया, जो कि 20 मार्क्स का होता है, 6 आवर्स का आई थिंक एग्जाम होता है वो, तो आप जैसे आपने वो क्लियर कर लिया, उसके बाद आप ईजेपीटी या फिर ओएससीपी जैसे एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो, या फिर फर्दर और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू इस चैनल पे बताता रहूंगा, ठीक है। तो आप उन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस के लिए जा सकते हो जिनकी बहुत वैल्यू है मार्केट में, एंड आप उनके थ्रू भी, या आपके पास एमसीएच सर्टिफिकेट हो गई, सीएच प्रैक्टिकल हो गई, ईजेपीटी हो गई, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन इन इंडिया एंड इन फॉरेन। सो गाइस, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, और आपको साइबर सिक्योरिटी में एक जॉब लेनी है। आपको, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का सोचते हैं, तो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, दूसरों को जॉब देनी है। अगर आप जॉब सेक्टर से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है, तो आपको जॉब करनी है और उसी में आगे बढ़नी है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन एंड फॉलो दिस चैनल। अगर आप नए हो चैनल पे, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि बहुत सारी करियर रिलेटेड एडवाइसेस, सजेशंस, करियर रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट्स एंड काफी सारी एक्साइटिंग चीजें जो है, एक्साइटिंग वीडियो जो आपको इस चैनल पे मेटाक्सन सॉल्यूशन एकेडमी पे मिलने वाली है आज के बाद से। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।